रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। आज माह मुक़द्दस का आखिरी जुमा यानी जुमेतुल विदा है। मस्जिदें कसीदा ख्वां हैं, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों से मामूर हैं। अल्लाह और उसके बंदे करीब आ गए हैं, अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबस्जूद हैं। जुमे के दूसरे दिनों की तरह ही इस दिन का तक़द्दुस दीनी एतबार से है। मुसलमान इस दिन की खुसूसी तैयारी करते हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर नज़र आ रही हैं। दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों में सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर हसास इलाकों में सिक्योरिटी के इजाफी बंदोबस्त नज़र आ रहे हैं। और इस बीच मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मुसलमानों से अपील की कि जुमे की नमाज मस्जिदों में अदा करें। उन्होंने मसाजिद के जिम्मेदारों से ये गुजारिश की कि लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से अदालत की गाइडलाइन पर अमल करें। तो नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। माह मुक़द्दस का आखिरी जुमा यानी जुमेतुल विदा है। मस्जिदें कसीदा ख्वां हैं, बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों से पुर नज़र आ रही हैं। अल्लाह और उसके बंदे करीब आ गए हैं, अपने खालिक और मालिक के हुजूर सरबस्जूद हैं। मुल्क भर की छोटी बड़ी मसाजिद नमाजियों से पुर नज़र आ रही हैं। सीधे रुख करेंगे एक बार फिर से हमारे साथी मेहताब आलम का। भोपाल से हमारे साथ लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मेहताब, इस वक्त का रूह परवर मनाजिर हम आपसे चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन तक पहुँचाएँ। है ना, हम बता दें कि इस वक्त हम भोपाल में एशिया की बड़ी मस्जिद ताजुल मसाजिद के अंदर खड़े हैं। यहाँ पर जो है इस वक्त उलमाए दीन का जो है हमारे इमाम साहब उनका बयान चल रहा है। माह रमज़ान की जो फजीलत क्या है, आखिरी अशरे की जो है इबादत करने की जो है क्या फजीलत अल्लाह तबारक तआला ने बयान की। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोग जो है मस्जिद में आना शुरू हो गए और यहाँ पर आप देखिए कि लोग जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर आके वज़ू कर रहे हैं ताकि जो है जुम्मा की नमाज को अदा कर सके। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि माह रमज़ान की जब हम बात करते हैं, मुबारक महीने की बात करते हैं, मुक़द्दस महीने की बात करते हैं, तो अल्लाह तबारक तआला ने इस वक्त के लिए क्या फजीलत बयान की है। और फिर आज मुबारक महीना जो अल्लाह तबारक तआला ने दिया है, इस दिन की जो है आज, क्योंकि जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान का आखिरी जुमा आज है। अब इसके बाद जो है फिर जुमा नहीं आएगा। इस मुक़द्दस उस दिन पर खूब तरीके से खुशू के साथ खुशू के साथ फरदान तौहीद ने यह तय किया है कि नमाज अदा करेंगे और अल्लाह की बारगाह में जो है गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, मांगेंगे कि अल्लाह जो तूने मुझे मौका दिया था, वो जिस तरह से रमज़ान के रोज़े रखने का जो हक़ था उस तरह से तो हम बंदोबस्त नहीं हो सका, लेकिन तेरी रहमतों से जो कुछ पोशीदा नहीं है, तू अगर चाहेगा तो अपनी रहमतों से तमाम बच्चों को जो है फैज़याब कर देगा, माला माल कर देगा। तो लोग इसीलिए यहाँ पर आए हमारे साथ मौजूद। आपका नाम? मोहसिन खान। मोहसिन साहब, रोज़े रखे कैसा लगा जो आपको? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा महीना था ये रमज़ान का, बहुत मुबारक। रुखसत हो रहे हैं तो कैसा लगेगा? जी, रुखसत हो रहे हैं, बहुत अफसोस हो रहा है। जी, आप? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान, कैसे महीना गुजरा? गर्मी बहुत पड़ रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया महीना पूरा, रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम तालिब है। बहुत अच्छा लगा रमज़ान मिला हमें और हम बहुत खुशकिस्मती हैं जो हमें रमज़ान का महीना मिला। यकीनी तौर पर आप खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने मौका दिया। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। माशाल्लाह ये आखिरी जुमा है अलविदा का, इसकी बहुत अफसोस है अभी ये जा रहा है। अगले साल मिले ना मिले इसकी हमें सही कदरदानी करनी चाहिए।
रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है अलविदा का। तो माशाल्लाह यहाँ पे सभी साथी आए हुए हैं, हमारे भाई भी। सभी लोग जो आए हुए हैं। आपका नाम? जी मोहम्मद आसिम। जी, मुबारक महीना रुखसत हो रहा है। जी हाँ, आखिरी जुमा है और अब आने वाले टाइम में मिले नहीं मिले, इसलिए इबादत कीजिए, दुआ कीजिए, सबके लिए दुआएं मांगें चीरों अमन की। सभी लोग यहाँ पर है ना, आप देखिए कि आए हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने के लिए कि अल्लाह ने मुबारक महीना उनको दिया था, लेकिन मुबारक महीने का जो हक था, जो रोज़े की रूह थी, जिस तरह से उसको इबादत करना चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ कमियां जो रह गई हैं। वो चाहते हैं कि अल्लाह अपनी रहमतों के साए में जो है तमाम लोगों की गलतियों को माफ़ कर दे और हिंदुस्तान की जब बात करें, इस मुल्क को खुशगवार जो है अमन का गहवारा बना दे। जी मेहताब, और चूँकि आपके साथ बच्चे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, उनका जो जोशो खरोश है रमज़ानुल मुबारक को लेकर, जुमैतुल विदा को लेकर, वो उनके चेहरों से ही साफ तौर पर अयां हो रहा है। और इन बच्चों से बेहतर अमन का पैगाम हमारे तमाम नाज़रीन को कोई और नहीं दे सकता। हम आपके ज़रिए चाहेंगे कि ये जो हमारा हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल है, खुशाइंद मुस्तक़बिल, ये अपने हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की के लिए अमन का पैगाम किस तरह से आज यहाँ से आम करना चाहेगा, ये ज़रूर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। मेहताब इनाम बता दें कि हमारे साथ आप देखिए कि छोटे छोटे बच्चे, वो मासूम बच्चे, जहाँ पर 15 घंटे से ज़्यादा का रोज़ा है, बड़े लोगों के होंठ खुश्क हो गए, वहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जो जब बड़े रोज़े रखते हैं तो घर वालों की, जब बड़े रोज़े रखते हैं तो छोटे बच्चों पर इसका असर पड़ता है। आपका नाम? मोहम्मद आतिफ। कितने रोज़े रखे आपने? 19 रोज़े रखे माशाल्लाह। आज यहाँ पे किस लिए आए ताजुल मसाजिद में? जी, ताजुल मसाजिद में आप आए हैं किस लिए? नमाज पढ़ने के लिए, जुमे की, अलविदा जुमे की। अलविदा जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए हैं। आपका नाम? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, आप रोज़े रख रहे हैं? जी, कितने रोज़े हुए? एक रोजा रखा है, अभी एक रोजा रखा है। जी, एक रोज़ा रखा। आपका नाम? जी मेहताब, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे एक और साथी तारिक कमर भी जुड़ रहे हैं। तारिक कमर से लखनऊ चूंकि राजधानी है, वहां का हाल जानना चाहेंगे। तारिक कमर, हम आपसे फौरी तौर पर जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह के रूपरवर मनाजिर नजर आ रहे हैं? हाँ देखिए हिना, जैसा कि आपने बताया और मैं बता दूं कि लखनऊ ने गवाही दी थी है कि जो 2 साल से लोग तरसे हुए थे और इज्तिमाई विदा का जुमा नहीं पढ़ पा रहे थे, तो उसका एक खूबसूरत सा मंजरनामा, रूह अफ़ज़ा मंजरनामा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्तलिफ मसाजिद में कसीर तादाद में लोग जमा हुए हैं बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में शुक्र अदा करने के लिए, रमज़ान के हवाले से और मुल्क के अमन इत्तेहाद के हवाले से दुआएं करने के लिए। देखिए बुनियादी बात यही है कि जिस अंदाज से उलमा किराम ने अपील की है कि मसाजिद के अहातों के अंदर रहें और नमाज अदा करें और मुल्क के अमन अमान की दुआ करें, तो उसके मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। लोगों ने उन तमाम तरह अहकामात की पासदारी के साथ जुमे का रुख किया है, मसाजिद का रुख किया है। जो हुकूमत की तरफ से अहकामात जारी किए गए हैं, उलमा किराम की जानिब से जारी किए गए हैं। और देखिए जोश व खरोश है, लोगों में एक अजीब जज्बा है, और जज्बा यह है, वो चाहते हैं कि अमन इत्तेहाद कायम हो, खुदा उनसे राजी हो और मुल्क में जो बरादरान वतन हैं वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें और अमन इत्तेफाक की जो फजा है वो हमवार हो। तो देखिए लखनऊ ने अपनी तहजीब के पस मंजर में, अपने मजहबी तहजीब के पस मंजर में जो कुछ भी मनाजिर पेश किए हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि जो मंजरनामा आइंदा होगा वो बेहतर होगा। और अगर तारिक, हम आपसे ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे, हसास इलाकों में सिक्योरिटी को लेकर खुसूसी अहकामात जारी किए गए थे, खास अलर्ट जारी किया गया था, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हमारे नाज़रीन तक बहुत पहुँचाइए। अहम सवाल किया है आपने ये। और देखिए जो कुछ उत्तर प्रदेश का मंजरनामा है वो किसी से पोशीदा नहीं है, तो उस हवाले से ये बात बहुत अहम हो जाती है। और देखिए यहाँ जितनी भी बड़ी मसाजिद है, चाहे वो एजबाग हो, आसिफी इमाम बाड़ा हो, आसिफी मस्जिद हो, टीले वाली मस्जिद हो, तमाम तर जो मसाजिद हैं बड़ी, सब के चारों तरफ निगरानी के लिए बाकायदा तौर पर पुलिस फोर्स की तैनाती को यकीनी बनाया गया है। और बहुत मुस्तैद हैं ये लोग, हमने देखा अभी कुछ देर पहले ही कि बाकायदा तौर पर चौकसी बरती जा रही है। और इस हवाले से जो है मंजरनामा बहुत इत्मीनान बख्श नजर आता है कि जो हुकूमत की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, इंतजामिया की जानिब से इंतजाम किए गए हैं, वो इत्मीनान बख्श हैं और काबिल तस्कीन है। जी तारिक कमर, आपको भी जुमेतुल विदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ मेहताब आलम लगातार मौजूद है और उनके साथ जो वहाँ पर बच्चे हैं जिनमें खासा जोशो खरोश नजर आ रहा है, उनकी जो पैगाम है, उनका पैगाम हम अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहे हैं। जी मेहताब। है ना, मैं बता दें कि 2 साल के बाद 2020 और 21 पाबंदियों में गुजरा,
कोरोना का कहर था, वबाई बीमारी जिससे ज़िंदगी की खुशियों के रंग मादूम हो गए थे, अब जाकर जो है ज़िंदगी की खुशियों का रंग दिखाई दे रहा है। और ऐसे में हर शख्स जोश में है, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो, हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मस्जिद में जाकर हमदो सना करे और उसका शुक्र अदा करे कि मुबारक महीना अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिया था। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग आइए मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे कि अल्लाह ने मुबारक महीना दिया था, आज के दिन जो है जुम्मतुल विदा का आखिरी रमज़ान का जुम्मा है, फिर मिले या ना मिले जो है क्या ख़ास दुआएं करने वाले हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि राहत वाला अलविदा जुमा है। ईद के आने की खुशी भी है मगर रमज़ान के जाने का गम भी है। तो अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारे अमल ऐसे नहीं है कि आपके पास पेश किए जाएं, मगर आप तो अपने शान के मुताबिक हमें अता कर सकते हैं। और अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह पाक जैसे ये रमज़ान गुजरे हैं, हर रमज़ान ऐसे ही सुकून के साथ आफियत के साथ गुजारे जाएँ। हर रमज़ान जो सुकून के साथ आफियत के साथ गुजारे जाए। यहाँ पर आपका नाम? मेरा नाम जुनैद खान है। जुनैद साहब, आज आखिरी जुमा है, फिर पता नहीं ज़िंदगी वफा करे दे न दे, आज क्या खास दुआएं करने वाले हैं? आज हमारे लिए दुआ, आप सबके चैन अमन के लिए दुआ करें, सबके लिए भाईचारा रहे, भोपाल में अमन रहे, सुकून रहे, लड़ाई सब चीज़ें सही रहे, रोज़े आखिरी भोपाल में भाईचारा रहे, अमन रहे, सुकून रहे, इसी के लिए खास दुआएं होने वाली। और अब देखिए कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे, वो बच्चे जो अभी नमाज के मफहूम को भी नहीं समझ रहे, वो तमाम बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अनवर पठान है। अनवर पठान, आप सामाजिक खिदमत बहुत करते हैं। कोरोना के कहर में आप भोपाल से उज्जैन पहुँच गए थे गैर मुस्लिम बहन को जो है ऑक्सीजन सिलेंडर पहुँचाने के लिए, आज क्या खास दुआएं मांगने वाले हैं? अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ मांगना चाहते हैं कि आज जो हिंदुस्तान के अंदर हालात चल रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक ताला जो अमन सुकून दे और आपसी भाईचारा अता फरमाए। और सबसे अफसोस ये हो रहा है कि रमज़ान का महीना इबादत का महीना था, मगर वो इबादत नहीं कर पाए और रमज़ान हमसे जा रहा है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आने वाले जो साल हैं उसमें हम सबकी मग़फ़िरत फरमा और सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। और बेहताब, आपसे लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ खुर्रम शहजाद भी मौजूद हैं। खुर्रम, हम आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ रूह परवर मनाजिर हमारे नाज़रीन तक जरूर पहुंचाइए। देखिए हिना, इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको मोमिनीन और बंदगान खुदा किस तरीके से वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हैं वो तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन अहम बात यह है कि अभी शाही इमाम अहमद बुखारी वो खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं और उसमें मुल्क में जो नफ़रत का माहौल है उसको लेकर के वो अपनी फ़िक्रमंदी और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। ख़ास तौर से उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से गुजारिश की है और कहा है कि जिस तरीके का नफ़रत का माहौल है, क्या हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है कि उसको रोका जाए, क्योंकि उन्होंने इस बात की भी शदीद तनकीद की है कि जो तशद्दुद है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, बल्कि तशद्दुद खुद एक मसला है। इस बात को लेकर के उन्होंने लगातार वो मुसलसल इस मसले को लोगों के सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना तो ये गंगा जमनी तहजीब की रिवायत है, ना हिंदुस्तान की कभी रिवायत रही है कि जिस तरह का माहौल मुल्क में बना है और जिस तरीके से दोनों हिंदू और मुसलमान हैं जो भी मुल्क से मोहब्बत करते हैं वो इस बात को लेकर सख्त फिक्रमंद हैं कहीं ये मुल्क बिखर ना जाए। ये तमाम तशवीश का इजहार अभी जो इमाम अहमद बुखारी शाही इमाम वो अपना खुतबा दे रहे हैं, उसमें वो इस बात को लेकर के अपनी फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं। और दूसरे जो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो बंदगान खुदा हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। शाही जामा मस्जिद दिल्ली का यह मंजरनामा है जो आपको दिखाई दे रहा है और तमाम जो मस्जिद है वो पूरे तौर से यहाँ पर भरी हुई है क्योंकि ये जमतुल विदा है और आज यौम कुद्स भी है। हालांकि अभी तक जिस तरीके से यहाँ पर जो तमाम लोग पहुँचे हैं वो सभी ये चाहते हैं कि मुल्क में अमन और सलामती हो और अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ मेहताब आलम और उनके साथ जो खास मेहमान थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तारिक कमर भी हमारे साथ मौजूद थे। हमारे तमाम तर साथी जो हैं वो आज जुमेतुल विदा के मौके पर तमाम तर मनाजिर हमारे नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूम। पेट सफा हर रोग दफा। अहम खबर महाराष्ट्र से। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत की अर्जी पर मुंबई पुलिस ने सेशन कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन दोनों की जमानत की मुखालिफत की है। 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में पुलिस ने कहा कि दोनों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इन पर 124A की दफा लगाई गई है, इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इस मामले पर अब अदालत कल समाअत करेगी। Gives me great pleasure today to welcome you all to the inaugural Semicon India Conference. और चलिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी प्रशांत पांडे का। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई में कहा गया? जी बिल्कुल, देखिए आज जिस तरह से इस मामले में मुंबई पुलिस को यानी सरकारी पक्ष को अपना जवाब देना था, तो सरकारी पक्ष सेशन कोर्ट में पहुंचकर उन्होंने अपना जवाब दाखिल किया। साथ ही राणा दंपत्ति के जो वकील थे उन्होंने अदालत से मांग की कि उनकी सुनवाई आज ही की जाए, लेकिन अदालत ने बदले में ये कहा कि आज उनके पास कई मामले पहले से हैं जिस पर सुनवाई करनी बाकी है और साथ ही आज सुनवाई होना मुश्किल है। लेकिन उनके वकील ने ये भी दलीलें दी कि दोनों जो हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, वो लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसे में पिछले कई दिनों से जेल में बंद हैं, तो उनकी जमानत पर सुनवाई होना अहम है। तो इस बात को कंसीडर करते हुए अदालत ने कल सुनवाई 2:45 पर रखी है। लेकिन देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि जो रिप्लाई मुंबई पुलिस की तरफ से फाइल किया गया है उसमें जमानत का पूरी तरह से विरोध किया गया है। उसमें जो 2 धाराएं लगाए गए हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि धारा नंबर 124A यानी जो सेडिशन का लगा है वो काफी गंभीर धारा है, और साथ ही साथ
या सरकारी वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि इन दोनों के खिलाफ पहले भी कई मामले हैं। नवनीत कौर का जो है वो सर्टिफिकेट का जो मामला है वो भी ऑलरेडी सुर्खियों में रहा है। तो ऐसे में इन दोनों को बाहर छोड़ना इस सिचुएशन में तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती है। तो इन सारी चीजों को जो है अपने रिप्लाई में मुंबई पुलिस और सरकारी वकील की तरफ से जो है अब रिप्लाई फाइल किया गया है। बहरहाल दोनों को बहस करने का समय जो है कल 2:45 का दिया है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि कल जब एक बार अदालत बैठेगा 2:45 पे तो सरकारी पक्ष किस तरह से और मुद्दे रखते हैं और क्या कुछ राणा के दंपत्ति के वकील की तरफ से कहना होता है। प्रशांत, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, ये भी खबरें आ रही थी कि दोनों ने ही घर के खाने की मांग की है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जब पिछली सुनवाई थी, जब यहाँ पर जमानत याचिका दी गई थी अदालत में और जब अदालत ने ये कहा था कि अभी इन पर सुनवाई नहीं की जा सकती, रिप्लाई की जब मुंबई पुलिस को समय था तो उसी वक्त एक अर्जी दी गई थी कि दोनों को घर का खाना प्रोवाइड किया जाए। बहरहाल उस पर अभी तक कोई भी बहस या कोई जवाब जो अदालत ने नहीं दिया, क्योंकि देखिए अभी याचिका पर सबसे महत्वपूर्ण था कि मुंबई पुलिस का रिप्लाई आ रहा है सरकारी। जी प्रशांत, तो कल क्या कुछ अहम रहेगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। कोयले की कमी के सबब अब बिजली की शदीद किल्लत का सामना है। दिल्ली के वजीर सत्येंद्र जैन का कहना है कि बेशतर थर्मल प्लांट्स के पास कोयले का बैकअप नहीं है, जबकि उनके पास 21 दिन का बैकअप होना चाहिए। बिजली जो है बिजली पावर प्लांट में बनाई जाती है, पावर प्लांट में बिजली बनेगी। दिल्ली के पीपीएस हैं सबके साथ। आज तक हमने बिजली को संभाला हुआ है। अगर मान लो जिस पावर प्लांट में 24 घंटे की बिजली कोयला है, अगर वो कोयला खत्म हो गया तो बिजली बंद हो जाएगी। परंतु सबसे बड़ी बात है तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करो ना कि भाई कोयला पहुंचा दे, रैक्स लगा दें, रेलवे के थ्रू उनको पहुंचा दे, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है रादर देन कि हम उसकी तैयारी करें। मैं पूरे देश में मैं बता रहा हूँ जो पावर प्लांट्स हैं उनमें कोयला नहीं है। आप चाहें तो वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, उसमें जो 21 दिन का होता था 1-1 दिन का बचा है। तो ये तो जो बनाने वाले हैं केंद्र सरकार को ही देखना है। इसमें तो देखो मैं तो क्या कह रहा हूँ, बिजली बनेगी और हमें मिलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पावर प्लांट शटडाउन होगा तो बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। और अब बात करेंगे शदीद गर्मी की। जी हां, मुल्क में पड़ रही शदीद गर्मी के दरमियान महकमा मौसमियात ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुल्क के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। 3 या 4 मई के दौरान कुछ मुकामात पर हल्की बारिश की पेशेनगोई की गई है। गर्म हवाओं और लू से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लगातार लोगों को सलाह दी जा रही है। देश भर में गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है और इस बढ़ती गर्मी के चलते कई तरीके की समस्याएं भी लोगों को सामने आ रही हैं। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरएमएल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर राजीव सूद। राजीव जी, जिस तरीके से लगातार एक टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं, तो सर क्या करना चाहिए कि इस हीट वेव के दौरान इससे बचा भी जा सके और सुरक्षित भी रहा जा सके? देखिए, हीट वेव जो है वो आती तो हर साल है और वो कित समय आती है ये भी इम्पोर्टेंट है। हीट वेव आपको मालूम है कि सडनली अगर 4-5-6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए या एक स्पेल जो है वो 40 और 45 के बीच में रह जाए या कोई ऐसा दिन हो जहाँ पे 45 और 47 के बीच में या उससे ज़्यादा टेम्परेचर रहे, तो इन सब सिचुएशंस को हीट वेव बोलते हैं। इस साल हीट वेव थोड़ी जल्दी आ गई क्योंकि जो ये क्राइटेरिया है 5 से 6 डिग्री बढ़ने का, ये तो मार्च में ही आ गया था, 11-12 मार्च को। अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि ये जो चौथी वेव है ये अभी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है और इसके बाद 5वीं वेव का अभी कोई ऐसा नियर फ्यूचर में इंडिकेशंस नहीं आ रही हैं। तो बच्चों के स्कूल खुलना एक बात है, इसमें स्ट्रोक होता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके अंदर जिसको लू लगना बोलते हैं, जब ये गर्म हवाएं चलती हैं डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन को पैदा करती है और इसीलिए ORS
अपने पास रखना चाहिए। हर घर में होना चाहिए। शिकंजवी जो बनती है जिसके अंदर नींबू और उसके साथ सॉल्ट्स और जो देते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, ये भी बचाते हैं हमारी बॉडी का बैलेंस ख़राब ना हो जाए। और इसमें एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रोक हो, हीट स्ट्रोक, तो टेम्परेचर इतनी बढ़ जाती है जो नॉर्मल दवाइयों से, पैरासीटामोल या उससे वो नीचे नहीं आती। उसमें आपको कोल्ड स्पंजेस हैं, आपको कई बार आईवी कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड इम्बैलेंस बॉडी में बहुत ज़रूरी है। और कई बार इसमें लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग भी हो जाती है, तो वो फर्दर इसको और ख़राब कर देती है सिचुएशन को। तो इन सब को कंट्रोल में रखने के लिए और सीधी धूप से बचना है। बाहर जो स्पेशली आजकल एयर कंडीशनड हैं या कूलर में या पंखे में लोग बैठे हैं और सडनली एक्सपोजर्स जो है बाहर जाके उनको होना और लंबे टाइम तक होना, उससे कभी भी अटैक हो सकता है। बच्चे काफ़ी नाजुक हैं, ओल्ड एज वाले भी जिनको कोमोर्बिडिटीज़ हैं उनको प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर डॉक्टर राजीव सूद, जिनका कहना है कि जिस तरीके से हीट वेव चल रही है, ऐसे में जब तक बेहद ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले, और अगर निकले भी तो खासकर गर्मी से बचने का उपाय ज़रूर करते रहें। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि जागरूक रहने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।